वायरशार्क एंड टीसीपी डंप ये सिर्फ एडमिन के यूज के लिए नहीं है, बल्कि ये टूल यूज करके मैलिशियस थ्रेट एक्टर कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस टूल फॉर मैलिशियस पर्पज। तो चलो देखते हैं कॉमन ट्रैफिक एनालिसिस टूल्स क्या क्या है। आ, तो बेसिकली टीसीपी डंप है, टी शार्क है, वायर शार्क है, एनग्रेप है, टीसीपिक है, नेटवर्क टैप्स है, नेटवर्किंग स्कैन पोर्ट्स है, इलास्टिक स्टैक है, सिम है। तो चलो हम देखते हैं वन बाय वन क्या है ये। टीसीपी डंप इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी that with the aid of libpcap captures and interprets network traffic from a network interface और कैप्चर फाइल। तो बेसिकली ये कमांड लाइन यूटिलिटी टूल्स है जो कि नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करता है और इंटरप्रेट करता है फ्रॉम नेटवर्क इंटरफेस। नेक्स्ट है टी शार्क। टी शार्क इज ए नेटवर्क पैकेट एनालाइजर मच लाइक टीसीपी डंप। तो टी शार्क क्या है? टी शार्क इज ए नेटवर्क पैकेट एनालाइजर मच लाइक टीसीपी डंप। इट विल कैप्चर packets from a live network or read and decode from a file. It is the command line variant of Wireshark. तो T-Shark क्या है? Wireshark GUI बेस्ड है, तो इसका कमांड लाइन वर्जन जो है वो T-Shark है। Wireshark is a graphical network traffic analyzer. It captures and decodes frame of the wire. ये वायर से फ्रेम को कैप्चर करता है और उसको डिकोड करता है। एंड अलाउज फॉर एन इन डेप्थ लुक इनटू द एनवायरनमेंट It can run many different dissectors against the traffic to characterize the protocol and applications and provide insight into what is happening. तो बेसिकली ये क्या करता है? पैकेट को कैप्चर करता है, बहुत सारे डाइसेक्टर्स यूज करके वो अपने नेटवर्क पे क्या चल रहा है उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे हमें मिलता है, या हम अपने नेटवर्क को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द ट्रैफिक दैट इज गोइंग ऑन, by capturing and analyzing the traffic that is going on our network with the help of Wireshark. Next, Ngrep. Ngrep is a pattern matching tool built to serve a similar function as grep for Linux distribution. तो जैसे grep कमांड यूज होता है पैटर्न मैचिंग के लिए लिनक्स में, वैसे ही ngrep होता है जो कि पैटर्न मैचिंग टूल होता है। It is built to serve a similar function as grep for Linux distribution. The big difference is that it works for network traffic packet. Ngrep understands how to read live traffic or traffic from a PCAP file and utilize regex expressions and BPF syntax. This tool shines best when used to debug traffic from protocol like HTTP and FTP. TCP. TCP is a command line packet sniffer that specializes in tracking and reassembling TCP stream. The functionality to read a stream and reassemble it back to a file with TCP is excellent. तो बेसिकली ये क्या है? कमांड लाइन पैकेट है, पैकेट स्निफर है, कमांड लाइन पैकेट स्निफर है, और ये बेसिकली ट्रैकिंग एंड रीअसेंबलिंग टीसीपी स्ट्रीम। तो ये जो है ट्रैकिंग और टीसीपी स्ट्रीम जो होता है, टीसीपी पैकेट जो होता है उसको ट्रैकिंग और रीअसेंबलिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। तो बेसिकली द फंक्शनलिटी टू रीड a stream and reassemble it back to a file with TCP is excellent. तो बेसिकली ये जो TCP स्ट्रीम ऑफ पैकेट होता है उसको रीड करता है और रीअसेंबल करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क मैप्स, टैप्स, गीगामैन और नियाग्रा टैप्स।
तो नेटवर्क टैब्स आर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ टेकिंग कॉपीज ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक एंड सेंडिंग देम। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये डिवाइसेज होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं ऑफ टेकिंग कॉपीज ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक के कॉपीज, नेटवर्क ट्रैफिक में जो भी डेटा होता है उसको कॉपी करने में कैपेबल होते हैं, फिर एंड सेंडिंग देम टू अनदर प्लेस फॉर एनालिसिस, और उस डेटा को, उस ट्रैफिक को दूसरी जगह पे भेजते हैं एनालिसिस के लिए। तो नेटवर्क टैब्स आर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ टेकिंग कॉपीज ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। तो नेटवर्क ट्रैफिक के जो कॉपी होते हैं उसको लेते हैं और उसको दूसरी जगह पे भेजते हैं एनालिसिस के लिए। दिस कैन बी इन लाइन और आउट ऑफ बैंड। They can actively capture and analyze the traffic directly or passively by putting the original packet back on the wire as if nothing had happened. तो दे कैन एक्टिवली कैप्चर एनालाइज द ट्रैफिक। तो ये जो नेटवर्क ट्रैप्स होते हैं वो एक्टिवली जो भी नेटवर्क ट्रैफिक है उसको एनालाइज, कैप्चर करते हैं, एनालाइज करते हैं, डायरेक्टली भी या पैसिवली भी वो कर सकते हैं। एनालाइज करके जो पैकेट्स होता है उसको वापस नेटवर्क वायर पे डाल देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नेटवर्किंग स्पैन पोर्ट्स। स्पैन पोर्ट्स आर वे टू कॉपी फ्रेम्स फ्रॉम लेयर 2 और 3 networking devices like router and switch during egress and ingress processing and send them to a collection point। तो स्पैन पोर्ट्स क्या होते हैं, ये जो भी लेयर 2 और लेयर 3 पे जो भी फ्रेम होते हैं उसको कॉपी करते हैं। दे आर वे टू कॉपी फ्रेम्स फ्रॉम लेयर 2 और 3 नेटवर्किंग डिवाइस। तो लेयर 2 और लेयर 3 के जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं लाइक स्विच एंड राउटर से जो फ्रेम्स होती हैं उनको कॉपी करते हैं। जब भी इनका जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्रेम होता है उसको कॉपी करते हैं एंड सेंड देम टू अ कलेक्शन पॉइंट, और उसको एक कलेक्शन पॉइंट पे भेजते हैं। ऑफन अ पोर्ट इज मिरर्ड टू सेंड दोज कॉपीज टू अ लॉग सर्वर। तो ऑफन पोर्ट इज मिरर, ऑफन अ पोर्ट इज मिरर टू सेंड दोज कॉपीज टू। तो बेसिकली जो ये कॉपी करते हैं फ्रेम्स को वो लॉग सर्वर के पास भेजते हैं एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है इलास्टिक स्टैक। द इलास्टिक स्टैक इज अ culmination of tools that can take data from many sources, ingest the data and visualize it to enable searching and analysis of it। तो ये कल्मिनेशन टूल होता है जो कि बहुत सारे सोर्स से डेटा को लेता है और उसको विजुअलाइज करता है फॉर सर्चिंग एंड एनालिसिस पर्पज। SIM such as Splunk are a central point in which data is analyzed and visualized. Alerting, forensic analysis, and day-to-day checks against the traffic are all use cases for SIM. तो एग्जाम्पल ऑफ सिम है स्प्लंक। स्प्लंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसमें कि डेटा को एनालाइज किया जाता है और विजुलाइज किया जाता है, और अगर कुछ अनयूजुअल दिखता है तो हम फोरेंसिक एनालिसिस के लिए अलर्ट भेजते हैं। अलर्टिंग, फोरेंसिक एनालिसिस और डे टू डे चेक्स अगेंस्ट ट्रैफिक आर ऑल यूज केसेस फॉर अ सिम।